हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अ बीइंग और अ पोजीशन। क्रिया एक वह शब्द होता है जो कि किसी भी कार्य को दर्शाता है या फिर अ बीइंग। बीइंग वर्ब्स में कौन से वर्ब्स आ गए? इनको हम बी वर्ब्स भी कहते हैं। इज, एम, आर एंड वॉज, वर, ये सब बी वर्ब्स होते हैं। और अपोजिशन, पोजीशन मतलब किसी भी चीज का हक या फिर यह चीज किसको बिलोंग करती है। पोजीशन वर्ब्स में आ जाते हैं हैज, हैव एंड हैड। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय डाइव्ड इनटू द रिवर। लड़का नदी में कूदा। तो दिस इज एक्शन। विराट हिट द बॉल हार्ड। विराट ने बहुत तेज से बॉल को मारा। दिस इज ऑल्सो एक्शन। मनमोहन सिंह इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। यहाँ पे क्या है? वर्ब इज, जिसको हम बी वर्ब कहते हैं। शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा वॉरियर। यहाँ पे भी वॉज क्या है? बी वर्ब। मुकेश अंबानी हैज अ ब्यूटिफुल हाउस, ये पोजीशन। एंड एन एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल, दिस इज ऑल्सो पोजीशन। ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड इनकम्प्लीट वर्ब्स। अब वर्ब्स अलग अलग तरीके के होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स, intransitive verbs और incomplete. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. एक वर्ड जिसको किसी ऑब्जेक्ट की सहायता लेनी पड़ती है अपने अर्थ को पूरा बताने में, अपना अर्थ को पूरा करने में, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे निशा लाइक्स अ चॉकलेट। यहाँ पर निशा क्या है? सब्जेक्ट और चॉकलेट है ऑब्जेक्ट। निशा को चॉकलेट पसंद है। यहाँ पर चॉकलेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स एंड दिस ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग। ये जो वर्ब है लाइक्स, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? चॉकलेट। और इस ऑब्जेक्ट की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि लाइक जो वर्ब है, लाइक जो क्रिया शब्द है, उसका हमें मीनिंग कंप्लीट करना है। सेकेंड इज intransitive verb. A verb that does not require an object to complete its meaning but has a complete meaning by itself is called a intransitive verb. एक क्रिया शब्द जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, और वह वर्ब या फिर वह क्रिया शब्द अपने आप में ही पूरा अर्थ बताता है, उसको हम intransitive verb कहते हैं। जैसे द गर्ल लाफ, लड़की हंसी। तो लाफ जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि उसको एक तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और वो अपने आप में ही अपना पूरा अर्थ बता रहा है। थर्ड टाइप ऑफ वर्ब्स आर इनकम्प्लीट वर्ब्स। सम वर्ब्स नीड कॉम्प्लीमेंट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग, दीज आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब्स। कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इनको इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। जैसे बी वर्ब जो भी होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब क्या है? बी वर्ब्स हैं। और बिकम, अपीयर, सीम एंड लुक, ये सब क्या है? इनकम्प्लीट वर्ब्स। द हाउस इज बिग। Here the word big is necessary to complete the meaning of the house. यहाँ पर अगर हम सिर्फ the house is लिखेंगे तो इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है, इसलिए big वर्ड को हमने एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया है जिससे इस पूरे वाक्य का अर्थ पूरा किया जा सके। Circle the verb in the following sentences and put them in appropriate box. The first one has been done for you. यहाँ पर इन वाक्यों में हमें वर्ब्स छांटने हैं और वो किस तरीके के वर्ब्स हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। He slept in the street. वह गली में सोया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। She seems angry. वह गुस्सा दिखती है। तो यहाँ पर seems क्या है? इनकम्प्लीट वर्ब है क्योंकि इसे कंप्लीट किससे किया है? एंग्री कॉम्प्लीमेंट से। द बेबी वॉज स्लीपिंग। बच्चा सो रहा था। तो ये क्या है? ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। सॉरी, दिस, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और इनकम्प्लीट वर्ब क्या है? वॉज। द टीचर पनिश्ड हर।
टीचर ने उसे पनिश किया। दिस इज ऑल्सो intransitive verb. The cows are domestic animals. गाय पालतू जानवर होती हैं. So R is incomplete verb. The lion roared. Roared is intransitive verb. I ate the apples. मैंने क्या खाया है? मैंने एप्पल खाए. Here ate is transitive verb जिसमें एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है. He sold his old car. उसने अपनी पुरानी कार बेच दी. क्या बेच दी? पुरानी कार. So sold is transitive verb. The cat killed the rat. बिल्ली ने चूहे को मार दिया. Killed is transitive verb. He is a teacher. वह एक अध्यापिका है. So is a incomplete verb. Next is direct and indirect objects. Transitive verbs can have two kinds of objects, direct object and indirect object. ट्रांजिटिव वर्ब जो भी होते हैं उनमें दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. A noun or pronoun that directly receives the action denoted by the verb in a sentence is called direct object. कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसके ऊपर क्रिया की जा रही है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? A noun or pronoun that receives the direct object is called indirect object. और वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. A direct object answers the question what. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस प्रश्न का आंसर उत्तर देता है? what, क्या चीज. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू whom, for what. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है किसके लिए और किस चीज के लिए. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली प्लेस बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है. फॉर एग्जाम्पल, फादर बॉट मी अ लैपटॉप. पिताजी ने मुझे एक लैपटॉप खरीद के दिया. तो बॉट वॉट, क्या खरीद के दिया? लैपटॉप. तो लैपटॉप इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हु रिसीव द लैपटॉप, लैपटॉप किसको मिला? मी. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया है. मिस्टर शर्मा गेव देम स्वीट्स. मिस्टर शर्मा ने उन्हें मिठाई दी. तो स्वीट्स इज क्या दिया? स्वीट्स. तो स्वीट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसको दिया? देम. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है देम. Circle the direct object and underline the indirect object in the following sentences. The chemist gave me a mask. Chemist ने क्या दिया? Mask. So, mask क्या है? Direct object and me is indirect object. He paid the bill for us. उसने हमारे लिए बिल भर दिया. यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? क्या भरा उसने? बिल. और किसके लिए भरा? us. So this is indirect. रूबी इज मेकिंग डिनर फॉर अस. रूबी क्या बना रही है? डिनर. और किसके लिए? हमारे लिए. द टीचर टॉट अस इंग्लिश. टीचर ने क्या पढ़ाया? इंग्लिश. और किसको पढ़ाया? अस. अस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. राज फादर बॉट हिम एन आईपॉड. राज के फादर ने उसको एक आईपॉड खरीद के दिया. क्या खरीद के दिया? आईपॉड. और किसको? हिम. ही गेव हर अ बैग फुल ऑफ मनी. उसने उसे एक पैसों से भरा हुआ बैग दिया. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हर. अनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बैग. ही सेंट हिज फ्रेंड एन ईमेल. ही सेंट हिज फ्रेंड एन ईमेल. उसने अपने दोस्त को एक ईमेल भेजा. क्या भेजा? ईमेल. और किसको भेजा? फ्रेंड को. फ्रेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माय फादर बॉट मी अ ड्रेस. ड्रेस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स आर ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब. वर्ब्स जो है ऑक्सिलरी भी हो सकते हैं और मेन वर्ब्स भी हो सकते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. Verbs that help the main verbs to complete the meaning of a sentence are called auxiliary verbs. जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया शब्दों को मदद करते हैं वाक्य का अर्थ पूरा करने में, उनको हम auxiliary verbs या helping verbs भी कहते हैं. There are 14 auxiliary verbs.
14 तरीके के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे बी, हैव, वुड, कुड, माइट, शुड, यूज, डू, विल, कैन, मे, शैल, आउट, मस्ट। बी और डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उनको मेन वर्ब्स की तरह भी यूज किया जा सकता है। एंड एक्सेप्ट बी, डू एंड हैव वर्ब्स आर ऑल अदर ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। और बी वर्ब के अलावा जो डू और हैव वर्ब्स होते हैं, सभी बी, डू और हैव वर्ब्स के अलावा और दूसरी जितनी भी ऑक्सिलरीज होती हैं उनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। मेन वर्ब्स कौन से होते हैं? वर्ब दैट अलोन मेक अ सेंटेंस कंप्लीट और मीनिंगफुल आर कॉल्ड मेन वर्ब। मुख्य क्रिया शब्द जो होते हैं उससे वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। अगर सिर्फ हम मुख्य क्रिया शब्द को यूज करते हैं तो उससे वाक्य का अर्थ अपने आप में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही रीड, वह पढ़ता है। शी ईट्स, वह खाती है। Now exercise, circle the main verbs and underline the auxiliary verbs in the following sentences. Main verb को circle करना है और auxiliary verb को underline करना है। वसंत is drawing a picture. यहाँ पे main verb क्या है? Drawing. And auxiliary verb is. He is cooking dinner. वह खाना बना रही है. Cooking is auxiliary verb. Sorry, cooking is main verb and is auxiliary verb. They will arrive today. वह आज पहुंचेंगे. So will is auxiliary verb and arrive is main verb. You should obey your parents. Should is auxiliary verb and obey is main verb. Where does your father work? तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? तो does is auxiliary verb and work is main verb. Shahjahan had built the Taj Mahal. Had auxiliary verb and built is main verb. The Prime Minister has called for an all-party meeting. प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों के लिए एक सभा बुलाई है, एक मीटिंग बुलाई है। तो has is auxiliary verb and called is main verb. You have done your homework. Have क्या है यहाँ पर? Auxiliary verb है and done is main verb. He can ride a car. Can is auxiliary verb and ride is main verb. We are eating apples. Are auxiliary verb and eating is main verb. Finite and non-finite verbs. Verbs that change their forms when there is a change in the number or person of the subject are called finite verbs. फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? जो क्रिया शब्द अपनी फॉर्म, अपना रूप बदल लेते हैं अगर जो करता है उसका नंबर चेंज, उसकी संख्या चेंज हो जाती है, उसकी संख्या बदल जाती है। जैसे इज कर्ता अगर एक वचन में होगा तो हम यूज करेंगे इज, या फिर कर्ता अगर बहुवचन में होगा तो हम यूज करेंगे आर। उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, ये फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? वर्ब दैट डू नॉट शो एनी टेंस फॉर्म आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और वो वर्ब जो कि कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं किसी भी अ, जैसे हम वर्तमान काल में लिखें या फ्यूचर टेंस में लिखें या फिर प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में लिखें, जब उनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती है उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे टू बेक, टू सिंग, एटसेट्रा। Circle the finite verbs and underline the non-finite verbs. He worked hard to pass the test. उसने बहुत मेहनत की टेस्ट को पास करने के लिए। तो वर्क क्या है? वर्क एक वर्क जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। माई मदर बेक्ड अ केक, मेरी मदर ने केक बनाया। दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। I have finished my dinner. Have is finite verb. Smoking is prohibited in public places. Prohibited is non-finite verb. I like to play with my puppy. Like is finite verb. They are working in the field. यहाँ पे are जो है finite verb है. It is healthy to eat fresh fruits. Is finite verb है. And eat क्या है? Non-finite verb.
यहाँ पे वर्किंग भी नॉन फाइनाइट वर्ब है. He tried to help me. Tried is non finite verb and help is also non finite verb. He has a big house. Has is finite verb. He invited me for dinner. Invited is non finite. Never forget. Let's do a quick revision. A verb is a word that denotes an action, a being, or a position. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. A verb does not require an object to complete its meaning is called an intransitive verb. A direct object answers the question what, and the indirect object answers the question to for what. An indirect object answers the question to whom, and for whom. Verbs that help the main verbs to complete the meaning of a sentence are called auxiliary verbs or helping verbs, and verbs that show tense forms are known as finite verbs, and verbs that do not show any tense form are called non-finite verbs. Activity corner. Identify the transitive and intransitive verbs in the following passages. The little girl stood still. He saw three woodcutters. तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ड क्या है? यहाँ पे intransitive है stood. She saw. दिस इज ट्रांजिटिव वर्ड क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया गया है woodcutters. They had been felling trees. यहाँ पे felling क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. It was illegal in his forest. In this forest, she felt sorry for the trees. Felt is intransitive verb. He saw axes lying around. यहाँ पे saw क्या है? Transitive verb. The men were sitting at a distance. Sitting is intransitive verb. They had their backs to her. They were having their lunch. यहाँ पर having जो है transitive verb है. He crept closer and picked up the axes one by one. Picked is transitive verb. He placed the axes in a sack and ran away. Ran is intransitive verb. She then reported the matter to the forest department. Reported is intransitive verb. The forest guards rushed to the spot and caught them. Caught is transitive verb. The little girl became a heroine. Indeed, she had done a good job. This chapter ends here. Thank you for watching.